पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन हम लोग का अब ख़त्म होने वाला है, आज ख़त्म हो जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जो हम बताना चाह रहे हैं, जो कि आप लोगों को बनाने में किसी किसी को प्रॉब्लम हुई होगी। तो फिर इसके बाद जब ख़त्म हो जाएगा तो एक दो क्लास में मिसलेनियस क्वेश्चन सब मिला जुला करके अच्छे अच्छे बताएंगे। फिलहाल आज पैरामीट्रिक में कुछ बताने वाले हैं, तो उसमें जो है डबल के डिफरेंशिएशन का है, जो कि बढ़िया चीज़ है। लेकिन उसके बताने के पहले एक बार बोल देते हैं कि आप लोग संडे को फिर से एक बार शाम 7 बजे से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाएंगे, dy dx एज रेट मेजर। एक दो बच्चों ने बोला कि सर अभी डिफरेंशिएशन पूरा नहीं हुआ है, तो हमको मालूम है नहीं हुआ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाएगा। तो संडे को 7 बजे लाइव होगा dy dx एज रेट मेजर। कुछ बच्चे लोग बहुत पीछे पीछे चल रहे हैं, वे आगे वाला वीडियो देख ही नहीं रहे हैं, उनका छूटता जा रहा है। मेरे ख्याल से यह ठीक नहीं है। सिंसियर होकर पढ़ें, ठीक रहेगा। और देखिए, सबसे पहले अगर y बराबर fx है, अभी हम सेकेंड ऑर्डर सिर्फ इसी के लिए बता रहे हैं। अभी इस पर बेस्ट क्वेश्चन आगे बहुत बताना है। अभी सेकेंड ऑर्डर सिर्फ इस एक्सरसाइज में जो 3 क्वेश्चन है उसके लिए बता रहे हैं। जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो ये कहलाता है f'(x). इसे ही हम लोग y1 या y' भी कहते हैं, y1 या y'। ये तो हम बाद में फिर से एक बार बताएंगे। हमें मतलब इससे कहलाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी को, इस पूरे सिस्टम को फिर से x के रेस्पेक्ट में करेंगे। y का ये रहा पहला डिफरेंशिएशन, और फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तब ये कहलाएगा y का डबल डिफरेंशिएशन dx²। मतलब कि y का 2 बार डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। ऐसे यहाँ इसकी चर्चा नहीं है। दिस इज कॉल्ड डबल डैश x। यही कहलाएगा हमारा y2 या y डबल डैश। ये 1 इधर लिख देते हैं, इसको भी बेटर रहेगा, y1 y'। और फिर से इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें,
तो यही हमारा कहलाएगा ट्रिपल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, 3 बार डिफरेंशिएशन। और ये कहलाएगा हमें y3, और यहाँ पर फिर से बोल दे रहे हैं, घबराइएगा नहीं देखकर। कुछ क्वेश्चन है इस पैरामीट्रिक में डबल डिफरेंशिएशन के लिए, इसीलिए इसको बता दे रहे हैं, वरना अभी इस पर पूरा बेस्ट एक्सरसाइज आगे हमको बताना है। इसके बाद हम बताएंगे इन्वर्स डिफरेंशिएशन, और फिर लॉगरिथमिक, उसके बाद बताएंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फिलहाल जो अभी है थोड़ा सा बता दे रहे हैं। तो फिर से देख लीजिए, y को डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में dy dx f डैश x, अब फिर इसको किया x में, तो ये कहलाएगा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। एक और चीज देखिए, अगर ये हो तो क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y, इसे क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। और जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे y में, तब यह कहलाएगा यह चीज, देखिए ठीक से देख लीजिएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, dy dx को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान देना है। और d2x बाई डी वाई स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, dx बाई dy को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम एक सवाल बताते हैं, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए। एक सवाल बताते हैं और उसमें तुम्हारे बहुत सारे शंकाओं का समाधान करेंगे, बहुत सारे, बहुत। देखो क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन क्या है बच्चा, इफ x इजकल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, पहले बता चुके हैं, एंड y इजकल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, फाइंड, बहुत सारी चीज, फाइंड फर्स्ट नंबर dy बाई dx, सेकेंड नंबर d2y बाई dx स्क्वायर, थर्ड नंबर d2x बाई dy स्क्वायर। लगे हाथ, फोर नंबर d2x बाई d थीटा स्क्वायर, फाइव नंबर d2y बाई d थीटा स्क्वायर। अच्छे से समझ लीजिएगा, ये सवाल गागर में सागर है, एक सवाल में बहुत कुछ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले dx बाई d थीटा निकाला जाए, थीटा का 1, साइन का कॉस, 1 माइनस कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। dy बाई डी थीटा निकाला जाए,
1 का 0, कॉस का माइनस साइन, ठीक है। 2 को डिवाइड किया जाए 1 से, ठीक है। तो dy बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा डिवाइड किया जाए तो क्या हमको हो जाएगा, यहाँ से माइनस ए साइन थीटा बाई ए इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, कैंसिल। फाइनली हमारे पास dy बाई dx, थोड़ा यहाँ से सॉल्व करेंगे ट्रिगोमेट्री, क्या हो जाएगा, -2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 2 गायब, साइन साइन गायब। तो इस तरीके से फाइनली हमने देखा हमारे पास dy बाई डी एक्स माइनस कॉस बाई साइन माइनस कॉट थीटा बाई 2, ये आया हमारे पास। अब इसके बाद ये हमें सब निकालना है, ये प्रश्न हो गया है हमारे पास। इसे हमने माना इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम इसी में अगर हम इसे dx बाई dy ला दें, उलट देते हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस शुरू से पूरा देख लिया जाए। ये था क्वेश्चन हमारे पास, x बराबर a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये 5 चीज निकालना है। तो सबसे पहले dx बाई डी थीटा निकाला, कैसे निकाला, इक्वेशन नंबर 1, a बाहर कांस्टेंट रहेगा, थीटा का 1 साइन का कॉस, नो प्रॉब्लम। y को डिफरेंशिएट किया थीटा के रिस्पेक्ट में, ये बाहर रहेगा, 1 का 0 कॉस का माइनस साइन, 2 को 1 से डिवाइड कर दिया, हमें आ गया a से a कट के माइनस साइन बटा 1 माइनस कॉस, साइन थीटा का लगाया फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक साइन साइन कैंसिल, 2 2 कैंसिल, माइनस कॉस बाई साइन क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा बाई 2, और इसको डी बाई डी एक्स, और इसको उलट देंगे dx बाई डी वाई, तो कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, tan। अब हमारे पास ये 5 चीज में हमने एक पहला सिस्टम तो हमारा आ चुका, फिनिश। अब हम इस पर आते हैं, तो जो हमने इसके पहले बताया था d2y बाई डी एक्स निकालने के लिए dy बाई डी एक्स को फिर से देख लेना। ये निकालने के लिए हमें dy बाई डी एक्स को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, यही बताए थे। इसके लिए तो हमारे पास dy डी एक्स क्या है, तो फ्रॉम 3 दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज, माइनस कॉट थीटा बाई 2 दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमें ये चाहिए। इसके लिए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, x के रेस्पेक्ट में, क्लियर। इस पर क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, ये चाहिए। इसके लिए dy dx को x के रेस्पेक्ट में, तो दोनों तरफ सेम ही चीज होगा, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में। तो ये वाला पोर्शन तो हमारे पास ऐसे हो गया, लेकिन यहां तो डिफरेंशिएशन पहले थीटा के रेस्पेक्ट में होगा और फिर थीटा का x में।
ठीक है, मिटा देंगे, बीच में देखते रहिए इसको। अब यहाँ के बाद देख लीजिएगा, हमें यह निकालना था, तो पहले तो हमने यह निकाल लिया, इसमें नो प्रॉब्लम, यह निकाला, नो प्रॉब्लम, डिवाइड करके हमने डिवाइड डीएक्स निकाल लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको उलट के डीएक्स बाई डिवाइड निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें चाहिए तो ये पहला सिस्टम में आपका आ गया, बहुत ही आसान है, ये निकालना है। तो यह निकालने के लिए डिवाइड डीएक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिवाइड डीएक्स को दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये तो हो गया डबल, और यह पहले थीटा रख गया। अब आगे सीख लीजिए, आगे ये वाला हमारा ऐसे ही रह जाएगा। कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, अब बाहर माइनस सही है तो प्लस हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर इंटू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या रह जाएगा 1/2, मालूम है यार। और डी थीटा बाई डी एक्स वहां से उलट के लाना होगा, इसका जो डी एक्स डी थीटा है ना, ये लाना होगा 1 का उल्टा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 a इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको तुम चाहे जैसे पेश करो, यानी यह फिर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऊपर जाकर फिर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से बोल दे रहे हैं 1, इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा का, अब फिर ऊपर जाएगा कॉसेक स्क्वायर यानी कॉसेक 4 हो जाएगा बाई में 4। ये कोई मुद्दा, ये ट्रिगोमेट्रिकल है, यहाँ ध्यान नहीं देना है, ये फिर प्रूव करने में ध्यान देगा। मेन चीज हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन पैरामीट्रिक का कैसे निकला d2y। सो पहले देखिए dy dx निकाला, उसके बाद डबल निकालने के लिए इसे दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये तो हो गया d2, लेकिन यह चूंकि यहाँ थीटा है तो पहले थीटा में होगा फिर थीटा बाई dx, तो इसका तो डिफरेंशिएशन कर देंगे और d थीटा बाई dx उठा के हम यहाँ से लाएंगे, इसका उल्टा। ये क्लियर। तो इसी कड़ी में हमने देखा कि ये वाला हमारा बन गया सेकंड वाला पार्ट। अब थर्ड पार्ट के लिए सोचो क्या करें, सोचा जाए थर्ड पार्ट के लिए, इसको मिटा देते हैं। थर्ड पार्ट के लिए क्या किया जाए, सोचिए। जैसा कि हमने बताया था, जैसा कि हमने बताया था d2x बाई डी स्क्वायर ये बराबर किसके होगा, y। यानी इसे जब हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब यह कहलाएगा या थर्ड। कहाँ जाए सो सोचा जाए, ये हमारा है, यानी इसे ऐसा करेंगे तो ये होगा, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y बोथ साइड्स इक्वेशन 4 को दोनों तरफ y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, y के रेस्पेक्ट में। तो ये वाला हमारा यह बन गया अकॉर्डिंग टू कंडीशन। लेकिन जैसा इसके पहले देखा था, पहले थीटा में और थीटा का फिर से, तो इस तरीके से जब हम चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा d2x बाई डी वाई स्क्वायर। tan का होता है माइनस सेक स्क्वायर, तो बाहर माइनस है, ये है सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल 1/2, और डी थीटा बाई डी वाई कहाँ से लेकर आएंगे, डी थीटा बाई डी वाई, इसका उल्टा, डी वाई बाई डी थीटा इसका उल्टा, यानी क्या हो जाएगा -1 बाई ए साइन थीटा।
-1/a sin थीटा, इसका उल्टा। वहाँ के बाद आगे कुछ जो करना होगा वो तुम्हारा प्रॉब्लम, वो मुद्दा चीज नहीं। तो हमने देखा कि हमको ये वाला काम भी हो गया। D2 कैसे कैसे निकला देख रहे हैं। चलिए इतना काम आपको क्लियर हो गया। अब आगे फिर से कहते हैं, क्लियर हो गया। अब आगे क्या किया हमने, हमको निकालना था यह, इसके लिए dx/dy, तो dy/dx निकाल के इसका उल्टा किया, इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, किसके रेस्पेक्ट में, y में, तो हमारा सिस्टम आ गया। ठीक है। अब चौथा वाले के लिए क्या करेंगे सो देख लिया जाए। चौथा वाले के लिए क्या करेंगे, d2x/d थीटा। तो जिस तरह से हम लोग देखे हैं, तो मतलब इसको निकालने के लिए हमें dx/d थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में करना होगा, है ना। 1 नंबर से फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसे, थीटा, बोथ साइड। तो दोनों तरफ जब इसे हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, कॉस का माइनस साइन, यानी क्या हो जाएगा, प्लस साइन। और यही इसे सीधे थीटे में हो रहा है, कर देते हैं, चला जाए 1 माइनस थीटे में हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारा हो गया d2x/d थीटा स्क्वायर, और 1 का 0, कॉस का माइनस साइन क्या हो गया, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके पहले में क्यों था कि वेरिएबल बदला हुआ था। इस तरीके से हमारे पास यह भी आ गया। क्या अब मुझे पांचवा वाला बताने की जरूरत है, उसके लिए क्या करना होगा। जहां तक हम समझते हैं, पांचवा बताने के लिए हमें दिस इज इक्वल टू dy/d थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। आई थिंक सो तुम ये समझ रहे होगे। मैं कि dy/d थीटा को थीटा में करेंगे तो y का डबल थीटा के रिस्पेक्ट में। मेरे ख्याल से आप लोग आंसर भी समझ गए होंगे क्या होगा, ठीक है ना। तो ये एक मेजर पार्ट था पैरामीट्रिक का, जो कि तुम लोगों ने देख लिया इसको, ठीक है। देखो एक अच्छा सवाल हम बताते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग अपना पूरा बनाइएगा, ठीक है ना। उसके बाद कुछ डाउट होगा तो अपना पूछिएगा। पैरामीट्रिक पूरा बनाइएगा। इसके बाद हम इन्वर्स में चलेंगे। इन्वर्स में चलेंगे तो इन्वर्स के लिए आप लोगों को पूरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करना होगा, तबे इन्वर्स वाला क्वेश्चन बनेगा। फिर से बोल दे रहे हैं सभी लोग, संडे को शाम को 7 बजे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ने के लिए आएंगे। उसमें हम पढ़ाएंगे dy/dx रेट मेजर। जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो संडे को लाइव बताएंगे, और बड़ा वाला चैप्टर जो है सो इसमें बता देंगे, ठीक है। जैसे कि टेंजेंट एंड नॉर्मल बड़ा टॉपिक है, वो इसमें बताएंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग संडे को लाइव बताएंगे। तो NCERT किताब, कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, ठीक। और दूसरी महत्वपूर्ण बात,
हमारे चैनल को सभी लोग अपने ग्रुप में, अपने सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करके इसको कहीं जोड़ने के लिए अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। जो बच्चे, जिन बच्चों के दोस्त आउट ऑफ बिहार हैं, बिहार में तो सब हैं ही, बिहार वाले सब, आउट ऑफ बिहार में यदि कोई फ्रेंड हो उनको ज़रूर कहें जोड़ने के लिए। देखिए, बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन है। y बराबर sin x प्लस EX, ये क्वेश्चन आपको जेई में आया हुआ है। अक्सर बच्चे गलती से निकालते हैं। क्यों गलती करते हैं? वे जोश में d2y/dx² निकाल देते हैं। लेकिन अच्छा, d2y/dx² निकलने के बाद जो भी रहता है ऑप्शन में, वो भी ऑप्शन दिया रहता है, लेकिन हमें यहाँ क्या निकालना है? d2x/dy²। हम लोग दिए गए सवाल को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं। अब जब हम वो निकालने चलेंगे तो जितना हम लोगों ने सीखा है ना, इसका मतलब हमें ऐसा हो जाएगा dx/dy का, तो इसको हम उलट देंगे। यहाँ से dx/dy बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो फिर से एक बार आगे बढ़ने के लिए क्यों ना हम इसे ऐसा करके यह कर दें, ज़रा बिजी रहेगा। या हम इसे u/v पर भी कर सकते हैं, वो हम लोग का अंडरस्टैंडिंग कैसे निकलेंगे। अब दोनों तरफ हम लोग किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? जैसा कि हम लोग सीखे हुए हैं y के रेस्पेक्ट में। तो ऐसा जब दोनों तरफ हम लोग y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो समस्या यह है कि यहाँ तो x है। देखते हैं, तो लेफ्ट में हमारे पास हो जाएगा d2x/dy², और राइट में ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है, -1 पहले होल के पावर का, उसके बाद पहले x में और तब x का y में। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास यह रह गया, इसका हो जाएगा -1 गुना में cos x प्लस EX का पावर -2, है ना, और यहाँ हो जाएगा cos का माइनस साइन प्लस EX और dx/dy, ये रहा उल्टा। यहाँ से क्या चीज? 1 में cos x प्लस नीचे माइनस प्लस, यानी नहीं माइनस प्लस नहीं, इसको ऐसे ही रखे दिया जाए। इसे क्या किया जाए? EX माइनस साइन कर देते हैं, और यह जब नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? cos x प्लस EX का होल स्क्वायर और एगो cos x प्लस EX, है ना। ठीक है, कैसे हुआ देख लिया? पावर 2 जुड़ के 3 हो जाएगा यहाँ पर। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं, और मुसीबत यह है कि जो लोग इसमें d2y/dx² करके निकालते हैं वो भी ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। सबसे पहले dx निकाला, यहाँ से देखा ये करने के लिए ये करना होगा, उसको उलट दिया हमने, फिर इसको ऊपर ले आए, उसका दोनों तरफ y के रेस्पेक्ट में किया, तो यहाँ से सिंपल पहले पावर के अंदर का सेम किया, फिर इसे x में होगा, फिर x का y में। इसका सिंपल हो गया, cos का x में हो गया माइनस साइन EX और dx/dy यहाँ से उठा के इस तरीके से ये सब क्वेश्चन बताया, पैरामीट्रिक ख़त्म किया। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको भेजिएगा, हम कोशिश करेंगे बताने का। और फिर हम इन्वर्स की शुरुआत, इन्वर्स डिफरेंशिएशन की शुरुआत इसी वीक में कर देंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, संडे को पढ़ेंगे पैरामीट्रिक, सॉरी एप्लीकेशन डेरिवेटिव का, dy/dx 7 बजे से लाइव होगा। ओके, सभी लोग आएंगे। कॉपी
लेकर, कलम लेकर, एनसीईआरटी की बुक लेकर। थैंक यू वेरी मच।